हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड जिला सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिथौरागढ़ ज़िले के बारे में। हमने इसमें वही महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं या जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन नाम। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सोर घाटी। ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद है। इसका क्षेत्रफल 7090 है और इसकी स्थापना पृथ्वी गोसाई ने की थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले है मुनस्यारी। मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिक्सेन। इसको जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुनस्यारी में पहला कबक पार्क भी स्थापित किया गया है और मुनस्यारी में ही नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी स्थित है। इसके बाद बात करते हैं गंगोली हाट की। ये सरयू और रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है और हट कालिका मंदिर भी आपको गंगोली हाट में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें डीडी हाट की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सीराकोट का किला स्थित है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है अस्कोट। यहाँ पर आपको अस्कोट वन्यजीव विहार और कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र देखने को मिलता है। स्थल को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, गंगा दीदी कोट में आरी। ठीक है, आरी मतलब मुनस्यारी, गंगा मतलब गंगोली हाट, दीदी मतलब डीडी हाट और कोट का मतलब है अस्कोट। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रमुख यात्राओं के बारे में। तो यहाँ पर 2 यात्राएं आपको याद रखनी है। पहली है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। उसके बाद है हिल यात्रा या सोर यात्रा। इसमें जो है मुखौटा नृत्य किया जाता है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों यात्राएं आपको याद रखनी है, कैलाश मानसरोवर, हिल यात्रा या सोर यात्रा। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख मेलों के बारे में। तो यहाँ पे लगने वाले जो प्रमुख मेले हैं उसमें मोस्ट मानू मेला, जोलजीबी मेला, थल मेला, हाट कालिका, बोराणी मेला, रामेश्वर मेला और कंडाली उत्सव मनाया जाता है जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। इन मेलों को याद करने के लिए जो महत्वपूर्ण ट्रिक है, राम बोराए तो मोस्ट जलथल होट कर डाली। ठीक है, अगर राम बोरा गए, वैसे तो वो शांत व्यक्ति हैं, अगर बोरा जाते हैं तो जो जल थल है उसको होट कर देंगे, मतलब अपने गुस्से से। ठीक है, इसमें आपके सारे मेले कवर हो जाएंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपको बोरानी मेला, कंडाली उत्सव, जोलजीबी मेला और मोस्ट मानू मेला जो है महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखने ही है। इसके बाद बात करते हैं मंदिरों के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें मठ का सूर्य मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मानू मंदिर, मेला भी है और मंदिर भी है, छिपला केदार मंदिर, थल केदार मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, कोटली का विष्णु मंदिर, जयंती या ध्वज मंदिर और बेरी नाग मंदिर। ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो पिथौरागढ़ में स्थित हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, हटबे कोहली ध्वजगढ़ मोस्ट छिपला थल है। ठीक है, छिपला मतलब जानते हो आप, प्लेन के लिए बोलते हैं, तो हटबे कोहली ध्वजगढ़ मोस्ट छिपला थल है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके जितने भी मंदिर हैं वो सब कवर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो 5 जलप्रपात आपको मेनली याद रखने हैं। पहला है मुनस्यारी, दूसरा है बिर्थी जलप्रपात, तीसरा है भुरमुनी, उसके बाद है भेलछड़ा और फिर है लास्ट तुनखोला जलप्रपात। ये महत्वपूर्ण है, जिसमें बिर्थी, तुनखोला, भेलछड़ा, भुरमुनी ये सभी जो है एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद करनी हो तो भेलछड़ा जलप्रपात सारा बीर मुनि खोला। ठीक है, जितने भी बीर मुनि हैं सब ने मिलकर भेलछड़ा जलप्रपात को खोला है। उसके बाद बात करते हैं घाटियों के बारे में। तो यहाँ पे 4 घाटियाँ आपको याद रखनी है। पहली है जौहर घाटी, दूसरी है ब्यास घाटी, चौदस घाटी और दारमा घाटी। ठीक है, तो ये आपको 4 घाटी यहाँ पे याद रखनी है जो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्थित प्रमुख कुंड के बारे में। पहला है थमरी कुंड, उसके बाद है पार्वती कुंड, मैसर कुंड और महेश्वर कुंड। ये 4 प्रमुख कुंड हैं, 4 प्रमुख घाटियाँ हैं जो आपको पिथौरागढ़ में याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं बुग्याल के बारे में। आपको यहाँ पे जो है 5 बुग्याल जो महत्वपूर्ण हैं याद रखने हैं। पहला है खलिया टोप बुग्याल, उसके बाद है लड़ी पांगती बुग्याल, दारमा बुग्याल, बरम बुग्याल और थाला बुग्याल। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है रमा खाली पड़ी रम ठाला। ठीक है, जो रम की बोतल पड़ी है खाली वो ठाला। ठीक है, रमा से बोला जा रहा है, तो रमा खाली पड़ी रम ठाला। तो इसमें जो है आपके जितने भी बुग्याल हैं, खलिया टोप, लड़ी पांगती, दारमा, बरम और थाला, ये सभी कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में।
तो यहाँ पर जो प्रमुख ग्लेशियर है उसमें पिनोरा ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर और हीरामड़ी ग्लेशियर स्थित हैं। इनको याद करने की जो प्रमुख ट्रिक है वो आपको याद रखनी है, नोरा की काली नाम की पेंटिंग मिली हीरा जड़ी, ठीक है, हीरे से जड़ी हुई नोरा फतेह को आप जानते ही हो, उसकी काली नाम की एक पेंटिंग मिली है। इसमें आपके सारे ग्लेशियर जो है कवर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं काली नदी तंत्र पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी काली की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है कुठियांगटी नदी, सहायक नदी से हमेशा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा और पूर्वी रामगंगा। ये चार जो हैं काली की सहायक नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक छोटी सी, काली कुटिया पे धोली गौरी पूरा सर, ठीक है। गौरी ने अपना जो सर है वो पूरा धो लिया है काली कुटिया पे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रों के बारे में। लिपुलेख दर्रा, मनशिया दर्रा, लंपिया दर्रा, नबीधुरा दर्रा, सिल्ला दर्रा, दारमा दर्रा, ट्रेल पास, लास्पा दर्रा, बाराहोती, लातूधुरा, मार्च योग और टोपीधुरा। ये इतने दर्रे जो हैं पिथौरागढ़ में स्थित हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक दर्रे भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो ट्रेल पास है वो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में स्थित है। लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में स्थित है। और बाराहोती, लातूधुरा, मार्च योग और टोपीधुरा ये पिथौरागढ़ व चमोली के बीच में स्थित दर्रे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। पहला है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको 2014 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके बाद हंसा मनराल की बात करें तो ये पहली महिला भारोत्तोलक हैं। चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें तो ये पर्वतारोही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनका संबंध किससे है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की बात करें, इनकी रचना है जिंदगी जरूरी है। इनको नशा मुक्ति अवस्थी भी कहते हैं। उसके बाद नैन सिंह रावत की बात करें तो इनको कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इसकी उपाधि से नवाजा गया है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक, त्रिलोक में हंस के पीत नैन की प्रभा, जो हंस है उसके पीत नैन मतलब पीले नैनों की प्रभा है पूरे तीनों लोकों में, ठीक है। इसमें आपके सारे प्रमुख व्यक्ति कवर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। तो सीमलगढ़ का किला, जिसको गोरखा किला भी कहते हैं, उसी को लंदन फोर्ट भी कहते हैं, ये जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। पहला कबक पार्क मुनस्यारी में है, ऊपर भी हमने बात करी है। उसके बाद अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और ये 600 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यहाँ पे जो SC आरक्षित सीट है वो गंगोली हाट है। जोलजीबी मेले का शुभारंभ 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा किया गया था। पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ में मालपा में जो भूस्खलन की घटना है वो 1998 में घटित हुई है। एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया गया है। यहाँ पर स्थित ओम पर्वत को छोटा कैलाश कहा जाता है। और नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जो जारी हुआ है वो 2004 में जारी किया गया था। तो ये पिथौरागढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने इसमें सभी को शामिल किया गया है, जो आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।